यहाँ बटलकोट पंचायत में 47 से गरीब अवाम तक कुछ नहीं पहुँचा। 47 से जंगल में जो भी यहाँ का कोई भी शख्स जाता है तो उसके ऊपर जंगलात वाले पहले मुआवजा लेते हैं। मुआवजा लेते हैं, जंगलात में वो तंगी करते हैं जंगलात वाले। अगर मकान बनाना होगा किसी को तो पहले 10,000 रुपया देना पड़ता है वहाँ जंगलात वालों को, फिर वो एक जंगलात से बूटा देते हैं। अब जो ये एक्ट बनाई गई, यहाँ कमेटी बनाई गई, ये सरपंच के राय में बनाई गई और चंद उनके खड़पंचों में बनाई गई, पेंचों में बनाई गई। हमें इसका कोई पता नहीं है ये कब बनाई, किस टाइम पे बनाई। यहाँ की आवाम इनसे नाराज़ है। बननी चाहिए कमेटी, यहाँ की सब जितनी भी आवाम है सब नाराज़ है। बोलूँ मैं? मेरा नाम है रिटायर्ड ASI मोहम्मद शफी मीर। मैं लोई बेला पंचायत से हूँ। लोई बेला पंचायत जो है ये 9 वार्ड पर मुश्तमिल है। इसके 1400 वोटर हैं और इसकी आबादी कम से कम 6-7 हज़ार से ऊपर है। तो इस पंचायत में मुख्तलिफ बरादरी से लोग रहते हैं। गवर्नमेंट का जो आर्डर था कि भाई 10 मेंबर जो हैं ST से लिए जाएंगे, तो 6 तारीख को ग्राम सभा बुलाई गई। हम सब लोगों को इन्फॉर्म नहीं किया गया, ना हमें बताया गया। हमारे यहाँ इस पंचायत से मीर बरादरी से रिटायर सुबकदोश हुए चेयरमैन मोहम्मद हुसैन मीर साहब गए और अब्दुल रशीद कुरैशी साहब जो हैं ये 2 मेंबर हमारे गए। इनके साथ 2 आदमी और थे, वो वहाँ थे। बाकी हमें कोई पता नहीं, ना हमें बुलाया गया। जब ये कमेटी हुई तो कमेटी में ग्राम सभा ने वहाँ पर VLW था, दूसरे मतलब नंबरदार साहब थे, दूसरे मतलब यहाँ के सिटीज़न जो शहरी जो ये यहाँ के रहने वाले गांव के लोग थे वो थे। तो तजवीज़ किया गया जब मोहम्मद हुसैन मीर का नाम, तो इसका दस्तखत करवाया गया कि ये बतौर मेंबर है। इसका फ़ोन नंबर लिया गया, मोहम्मद रशीद का कुरैशी साहब का फ़ोन नंबर लिया गया, दस्तखत करवाया गया कि आप 1 और 3 वार्ड से बतौर मेंबर हैं OT से। तो उसके बाद जब 6 तारीख गुजर गया तो इन्होंने बाद में क्या किया, सेक्रेटरी साहब ने किया या किसी ने करवाया, किस साजिश की बिना पर करवाया, तो शाम को 5 बजे जब ये ग्राम सभा जो लोग बुलाए थे वो चले गए, तो इन्होंने अपने हिसाब से नाम जो है फिट किए, जिसमें 1 वार्ड से, 2 वार्ड से, 3 वार्ड से और इन तीनों वार्डों से जहाँ मीर बरादरी और कुरैशी बरादरी के लोग रहाइश रखते हैं, जिनका साबका सरपंच जो था 786 वोट लेकर जीता था मोहम्मद शफीक मीर, और इस बार 30 वोट की से 550 वोट लेकर वो हार गया। इस बरादरी, दोनों बरादरियों से कोई दूसरा जो है वो आज़ाद उम्मीदवार लड़ा था, वो शौकत कुरैशी साहब, उन्होंने 95 वोट लिए। ना इसकी बरादरी से कोई मेंबर लिया गया, तो ना मोहम्मद शफीक मीर की बरादरी से कोई मेंबर लिया गया। OT के मतलब बाकी मतलब वार्ड नंबर 5, 6 और 7, 8, 9 से लिए गए, पुल पार से लिए गए। तो हमारे यहाँ से मतलब जो 2 मेंबर लिए गए, जब ये इनकी ट्रेनिंग देने की बारी आई तीसरे दिन, तो ये गए कि इन दोनों के नाम लिस्ट में नहीं थे। इसके बजाय 6, 7, 8, 9 वार्डों से जो हैं वो बंदे जो हैं इनकी जगह OT से लिए गए थे। तो दूसरे रोज़ ये चले गए पुंछ में, जब इनके नाम नहीं थे, वहाँ पर BDO साहबा जो थे वो ना मिले, तो वहाँ पर उन्होंने वहाँ दफ्तर में दरख्वास्त वगैरह दी तो वापस आए। आज हमारे BDO साहब लौट गए थे, मैं और ये कुरैशी साहब, हमारे रिटायर्ड ASI साहब हैं, मोहम्मद रशीद साहब, तो हम 5-6 आदमी गए, BDO साहब से हमने मुलाकात की। तो उनको हमने बताया कि अगर ये हमारे आदमी जो लिए गए थे ये बहाल ना किए गए, इनके नाम लिखे गए, दस्तखत करवाया गया, फिर किस बात पर काटे गए? है जी तालीम कम थी। मैंने कहा अगर इनकी तालीम कम थी तो हमारे यहाँ वार्ड नंबर 1 और 3 में 2 गैजेटेड अफसर, 2 रिटायर गैजेटेड अफसर हैं, तो उसके बाद 6 जो है नॉन गैजेटेड रिटायर अफसर हैं। तो आपने मतलब हमें बताना था ग्राम सभा में, हम आते, हम अपने नाम लिखवाते या हमारे नाम आप लिखते या ग्राम सभा लिखवाती, आपने हमें पता ही नहीं दिया। तो उसके बाद अब ऐसा है कि हमारी मतलब यही मतलब BDO साहब से भी हमने रिक्वेस्ट की है कि हमारे जो 2 मेंबरों के नाम लिखे थे इनके नाम जो है वो बहाल किए जाएं दोनों बरादरियों से, जबकि हमारे मतलब 800 वोट हैं
हमारी मीर बरादरी के 400 कुछ वोट हैं और जो कुरैशी फैमिली है इनके 150 वोट हैं। हमारा 175 कुंबा है। हम पहाड़ों पर जाते हैं, डोकू में हमारी मतलब रकबे जो हैं जंगलात में हैं, तो 4-5 महीने हम यहाँ से मतलब पहाड़ों में टोकू में चले जाते हैं। फॉरेस्ट एक्ट जो है वो ये कह रहा है कि इसमें कोई भी सरकारी मुलाजिम, कोई भी पंचायत का मुलाजिम मदाखलत नहीं करेगा। ग्राम सभा होगी, ग्राम सभा में नाम पे तजवीज़ किए जाएंगे, जो बंदे चुने जाएंगे वही मतलब जो है वो इस फॉरेस्ट एक्ट को लागू करेंगे और लोगों को उनके हकूक़ बताएंगे कि फॉरेस्ट एक्ट है क्या। अब हम 2-4 दिन से वीडियो सुन रहे हैं मोबाइलों में, नेट पर, तो हमारे मतलब कल भी परसों भी हमने एक वीडियो देखी, उसमें ये लिखा है कि इसमें जो लोग होंगे वो मतलब क्या होंगे, ओटी के 5 होंगे, 10 एसटी के होंगे। एसटी के 10 मेंबर हैं लिए गए, जन लेडीज़ एंड जेंट्स है, हमें उन पर मुकम्मल एतमाद है, हम उनकी तहरीर करते हैं। हमारे चेयरमैन साहब चौधरी जाकिर हुसैन साहब हैं एसटी के, वो बड़े अच्छे हैं, ईमानदार हैं, पढ़े लिखे हैं, हम उसकी भी तहरीर करते हैं। दूसरा हमारा जो ओटी से सेक्रेटरी लिया गया है तो वो भी अच्छे पढ़े लिखे हैं, जुडिशल अदालत से रिटायर हैं, काबिल आदमी हैं, तो हमें उन पर भी विश्वास है, हम उनकी भी तहरीर करते हैं कि वो भी ठीक है। तो उसके बाद जो हमारे मेंबर जो हैं, अब हमारे 2 मेंबर हैं, इनको मतलब बहाल किया जाए तो ठीक है। अगर इन पर कोई किसी किस्म का मतलब है जी कि पढ़े कम है या ये ऐसा है, तो इनकी जगह दोबारा ग्राम सभा बुलाई जाए और उसमें मतलब ग्राम सभा में जो लोग चुने जाएं, पढ़े लिखे चुने जाएं, ABC चुने जाए, मगर होने चाहिए वो किससे, हमारे 2 मेंबर मीर फैमिली से और कुरैशी फैमिली से। मैट्रिक पास तो नहीं होना। हाँ, वो जो हमारे ये मैट्रिक पास हैं, तो दूसरे जो बंदे हमारे लिए गए हैं 15, मतलब 10 ST से 5 OT से, उनमें से भी कोई 8वीं पास है, कोई अनपढ़ है, तो इतने पढ़े लिखे नहीं है। हमारे ये जो मोहम्मद हुसैन साहब हैं, रिटायर्ड चेयरमैन हैं, 5 साल ये बतौर चेयरमैन रहे अदलिया कमेटी में, तो इनमें तो मुझे कोई फ़र्क नज़र नहीं आता है। तो दूसरा जो कुरैशी साहब हैं अपने, वो भी बहुत अच्छे काबिल आदमी हैं। तो मैं अगर ऐसा ना हुआ, अगर हमारी दोबारा ये 2 मतलब हमारे मेंबर जो बहाल ना किए गए, तो हम DC साहब के पास जाएंगे, हम अदालत में जाएंगे, हम ये पूछेंगे कि हमारा फॉरेस्ट एक्ट कहता है कि मुलाजिम सरकारी, कोई पंचायत का जो मतलब मेंबर है, पंचायत मेंबर टू सरपंच और दूसरा सेक्रेटरी VLW, ये मुदाखलत नहीं करेंगे। तो फिर ऐसा क्यों हुआ, इनके नाम लिखकर क्यों काटेंगे? तो मेरी आज इस प्रेस से यही उल्टा है, आपकी वसादत से, जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब से, BDO साहब से, कि हमारे 2 मेंबर जो काटे गए हैं इनके नाम बहाल किए जाएँ। अगर बहाल नहीं करते, हम मतलब DC साहब के पास जाएंगे, अदालत में जाएंगे और ये बताया जाए कि ऐसा क्यों हुआ। अगर हमारा सरपंच हार गया, हम OT से हैं, 550 वोट लिया, क्या उसका एक मेंबर नहीं रह सकता उसकी बिरादरी का? उसमें मैंने बताया कि 8 गेस्टेड अफसर हैं, तो क्या उनमें से कोई नहीं रह सकता? कुरैशी फैमिली से अगर 110 वोटर हैं तो उसके 70 कुंबा है। हमारे रिटायर ASI कुरैशी साहब हैं, हमारे रिटायर ASI दीन मोहम्मद साहब हैं, तो ये नहीं रह सकते, ये पढ़े लिखे नहीं है। इसलिए हमारा कुरैशी बिरादरी से, मीर बिरादरी से एक मेंबर लिया जाए, वार्ड नंबर 1 to 3 से। हमारे साथ ये इंसाफी ना किया जाए कि हमारी वार्ड 1 और 3 खाली, मीर फैमिली और कुरैशी फैमिली गेट आउट। ऐसा नहीं होगा। जिन्होंने ये किया इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और ये इंक्वायरी होनी चाहिए, ऐसा क्यों हुआ।